गुप्ता मेस स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग फिर इसके पूर्व के वीडियो में 1 से लेकर 35 तक कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किए। आज हम लोग फिर नेक्स्ट आगे जो बिंदु है उस पर चर्चा कर दें, उस पढ़ाई से संबंधित, उस विषय से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला जो है कि अनेक केंद्रक किस में पाया जाता है, तो राइजोपस है यानी कवक है जिसमें बहुकेंद्रक पाया जाता है। मनुष्यों के लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है, यानी मनुष्यों के लाल रक्त कोशिका आरबीसी में क्या पाया नहीं जाता, केंद्रक पाया नहीं जाता है। अगला जो है कि केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, तो केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। अगला जो पॉइंट है कि केंद्रक के अंदर छोटी सघन संरचना को क्या कहते हैं, तो केंद्रक के अंदर छोटी सघन संरचना को केंद्रिका कहते हैं। ऐसे जीव जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं, ऐसे जीव जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं, तो ये क्या है, ये ई कोलाई नामक जीवाणु है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन है, तो सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है जीन। आप लोग जानते हैं कि जीन के द्वारा ही क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, आनुवंशिक का ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है। अब अगला जो है कि पौधों की कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, यानी प्रश्न को एक बार, महत्वपूर्ण पॉइंट को एक बार समझ लीजिए कि पौधों की जो कोशिका है उस कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, तो वह है रिक्तिका, रिक्तिका कहा जाता है। केंद्रक को किस अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है, तो केंद्रक को सैफरनिन जो है, इससे ये सैफरनिन एक अभिरंजक है जिसके द्वारा अभिरंजित किया जाता है ताकि केंद्रक की संरचना को अच्छी तरह से दिखाई दे और अच्छी तरह से उसका अध्ययन किया जा सके। अगला जो है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरी पत्तियों में पाया जाता है। कवक को किससे अभिरंजित किया जाता है, तो कवक को अभिरंजित करने के लिए कॉटन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। शैवाल को किससे अभिरंजित किया जाता है, शैवाल को अभिरंजित करने के लिए आयोडीन घोल डाला जाता है। अगला जो है पॉइंट जो है, कोशिका द्रव्य को किससे अभिरंजित किया जाता है, तो कोशिका द्रव्य को ऑरेंज जी नामक क्या है, अभिरंजक है जिससे अभिरंजित किया जाता है। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। इससे जो भी सवाल आप लोग को पूछा जाएगा आप लोग इसका आंसर खुद आराम से दे सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि जीवाणु को किससे अभिरंजित किया जाता है, तो जीवाणु को अभिरंजित करने के लिए ग्राम अभिरंजक का व्यवहार किया जाता है। कोशिका का ऊर्जा संयंत्र किसे माना जाता है, तो ये आप लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अंगक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। पत्ती के किस परत पर स्टोमाटा पाया जाता है, तो पत्ती के किस परत पर स्टोमाटा पाया जाता है, निचली परत पर स्टोमाटा पाया जाता है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ स्थित होता है, तो गुणसूत्र जो है वो कहाँ स्थित है, वो केंद्रक में पाया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। अब आज का जो अंतिम पॉइंट है 54, ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या अनावश्यक पदार्थों को कौन बाहर निकालता है, तो ये कोशिका झिल्ली का कार्य है। कोशिका झिल्ली का जो कार्य है कि वो ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने और अनावश्यक जो भी पदार्थ है उसको बाहर निकालने में वो सहायता करता है। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या किए, हम लोग 36 से लेकर 54 तक पॉइंट का अध्ययन किए और इसके बारे में विस्तृत हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हमको लगता है कि कोशिका पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको सारे को बताया गया आप लोग को, और आप लोग इसे तैयारी को बढ़िया से कीजिए और परीक्षा में अच्छी अंक आप लोग प्राप्त कीजिए। और इन जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने लिखा है इनसे
हमको लगता है कि जितने सारे क्वेश्चन आएगा इसी से ही संबंधित आएगा और इससे भी आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।